डेवलपमेंट इन बिहार? देखिए, बिहार की बात है तो बिहार में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को वहाँ मदद किया, पसमानदा मुसलमानों ने, और उसका सिला भी उन्होंने दिया। 20% जो अति पिछड़े हैं, जिसमें पसमानदा मुसलमान आते हैं, उनको उन्होंने रिजर्वेशन दिया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उनका हुआ, तो उनके अंदर चेतना बढ़ी, उनको तालीम की रोशनी से नवाजने की कोशिश हो रही है। अभी आप देखिए, बिहार में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच खुलने जा रहा है किशनगंज में। उसके लिए सरकार ने ज़मीन दी है, उसके लिए हर तरह से मदद के लिए तैयार है हमारी सरकार। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद वगैरह के लोग, तो उन लोगों को भी सरकार ने सख्ती से उनसे निपटने का काम किया है और कहा कि इस तरह की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये कोई मुसलमान के लिए सिर्फ बन रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो आप बीएचयू का भी साख लाइए, हम उसके लिए भी ज़मीन देंगे, ब्रांच खोलिए वहाँ के लिए। तो इससे सूबे की तरक्की होगी। वो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का जो इलाका है, सबसे ज़्यादा वहाँ अशिक्षा है, इलिटरेसी है। ये सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट में आई है, सरकार की दूसरी रिपोर्टों में भी आई है। तो वहाँ अगर ये काम हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि बिहार में सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू में है। और देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू में, अमन चैन होती है, तो गरीबों को उसमें सबसे ज़्यादा उसमें आफियत होती है, राहत मिलती है, और वो अपना रोजी रोटी का काम चलाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम चलाते हैं। तो ये तो बिहार में सड़कें बनी हैं, विकास का काम हुआ है, स्कूल खुले हैं, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल फंक्शन करने लगे हैं। तो ये तो अब तो चुनाव आने वाला है, जनता उसका सिला देगी, ऐसा हमारा मानना है कि जनता ने 15 साल का जो कुशासन था, उसके बाद एक सुशासन का जो स्वाद मिला है, टेस्ट मिल गया है अब, इसीलिए उसको फिर से सत्ता में लाएगी।